वेलकम टू आइसोलेटेड स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सभी विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन जो है यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। सबसे पहले विटामिन की खोज एल ल्यूनिन ने 1881 ईस्वी में की थी। इन्होंने विटामिन की खोज तो कर ली थी, लेकिन उनका नामकरण नहीं किया था। तो आगे चलकर कैसिमर फंक ने 1912 ईस्वी में जो है विटामिन की खोज की। इन्हें विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। इन्होंने विटामिन शब्द का नामकरण किया था और इन्होंने विटामिन पर डिटेल में अध्ययन किया था। फंक ने अपने साथी हॉपिंस के साथ मिलकर एक थ्योरी दी थी, जिसे हम विटामिन थ्योरी कहते थे। उन्होंने यह थ्योरी 1912 ईस्वी में दी थी। और फ्रेंड्स, विटामिन की कमी से कई रोग होते हैं, यह पहली बार आइकमैन ने बताया था। उन्होंने विटामिन से होने वाले पहले रोग की खोज की थी। उन्होंने विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग को पहली बार खोजा था। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे विटामिन के प्रकार। तो फ्रेंड्स, विटामिन के दो प्रकार होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। तो फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन बी और सी की हमें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि यह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है फैटी टिश्यू, जिसे हम वर्षीय ऊतक कहते हैं, उसमें संचित होते हैं और यह हमारे शरीर में जो है लंबे समय तक रहते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम एक ट्रिक से देख सकते हैं। जैसे जल में घुलनशील विटामिन, तो जल मतलब वाटर और बी सी, तो वाटर में जो घुलनशील विटामिन है वह विटामिन बी और विटामिन सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन को हम कीड़ा इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। कीड़ा में के से हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, विटामिन से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, और इस विटामिन से कौन से रोग होते हैं और उनके क्या क्या स्रोत हैं। तो यह 3 प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो पहला विटामिन है विटामिन ए। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इसके खोजकर्ता एल्मर मैककॉलम और मार्गुराइट डेविस हैं। और इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद नहीं दिखाई देता है। दूसरा रोग है जीरोपथेलमिया, जिसे हम शुष्का छिपा कहते हैं। इस रोग में जो है आँख जो है शुष्क हो जाती है। तीसरा है केरोटोमलेशिया। इस रोग में जो है कॉर्निया यानी आँख के सामने का हिस्सा जो है वह सूखकर धुंधला हो जाता है। तो यह तीनों जो है विटामिन ए की कमी से ये तीनों रोग होते हैं। और फ्रेंड्स, विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है, यानी विटामिन ए हमें किससे मिलता है। तो फ्रेंड्स, गाजर में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद मक्खन, अंडा, दूध, मछली का तेल और पालक, इन सब में भी विटामिन ए पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, विटामिन ए का मुख्य कार्य है दृष्टि शक्ति बढ़ाना। नेक्स्ट है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होते हैं, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत फूड, मांस, मेवे, बीज, गेहूं की रोटी और कुछ फल है। इन सब में जो है विटामिन B1 पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और
इसकी कमी से जो है किलोसिस रोग होता है, जिसमें ओंठ और त्वचा फट जाती है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो है दूध है। गाय का दूध जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत है। हरी सब्जियां, दही, मटर, पनीर और अंडे, इन सब में भी विटामिन B2 पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B3। इसका वैज्ञानिक नाम निकोटिनामाइड और निकोटेनिक एसिड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा, बालों का सफ़ेद होना, 3D डिजीज, याददाश्त कमज़ोर होना, त्वचा संबंधी रोग और डायरिया होते हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत है मांस, अंडा, अनाज, मूंगफली और दूध। इन सब में जो है विटामिन B3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। इसकी कमी से मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी और थकान, अनिद्रा जैसे रोग होते हैं। और इसका स्रोत क्या है, यानी विटामिन B5 किस में पाए जाते हैं? तो अंकुरित चना, फल, बादाम, मछली का लीवर, टमाटर आदि में जो है विटामिन B5 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से जो है एनीमिया यानी खून की कमी, भ्रम, चिड़चिड़ापन आदि रोग होते हैं। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है केला, मक्का, मूंगफली। इन तीनों में जो है विटामिन B6 पाए जाते हैं। केला, मक्का और मूंगफली जो है इसमें विटामिन B6 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसका वैज्ञानिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से बाल झड़ना, त्वचा रोग, शरीर में दर्द होता है। और विटामिन B7 हमें नट्स, अंडा, केला, सब्जियों और मूंगफली से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम फॉलिक एसिड है। इसकी कमी से एगालोब्लास्टिक एनीमिया, भ्रूण दोष होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और फल, इन तीनों में जो है विटामिन B9 पाया जाता है। और यह रुधिर अणु और DNA संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया रोग होता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत मांस, कलेजी, दूध, मांस और हरी सब्जियां हैं। और फ्रेंड्स, कोबाल्ट जो है यह एक खनिज लवण है। यह विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और कोबाल्ट के कारण जो है यह नीला होता है। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके खोजकर्ता अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी हैं। विटामिन C का स्रोत है, यानी विटामिन C किस में पाए जाते हैं? नींबू, संतरा, आंवला, इन सब में जो है विटामिन C पाए जाते हैं। आंवला जो है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होते हैं, जिससे मसूड़ों में खून आ जाता है। और इसका मुख्य कार्य है इम्यूनिटी बढ़ाता है, घाव भरता है। और ऊँटनी के दूध में सिर्फ मिलता है, यह बाकी में नहीं मिलता है। और विटामिन C जो है यह ऊँटनी के दूध में मिलता है, बाकी में नहीं मिलता। नेक्स्ट है विटामिन D। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके खोजकर्ता एल्मर मैककलम है। इसका सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। उसके बाद घी, मक्खन और मछली का तेल है। इसकी कमी से हड्डियां संबंधित रोग होते हैं। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया। इस बीमारी में जो है वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती है। तो विटामिन D की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। यहाँ कुछ नोट्स पॉइंट देखते हैं। यूवी रेज जो है वह त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल कोलेस्ट्रॉल को जो है विटामिन D में बदलता है। नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन E का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका सबसे अच्छा स्रोत अंकुरित बीज,
नट्स, हरी सब्जियां, मटर और चना है। इसकी कमी से जो है नपुंसकता, कमजोरी, प्रजनन क्षमता में कमी होती है। इसकी कमी से जो है महिलाओं में बांझपन आ जाता है और पुरुषों में जो है नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। और इसका मुख्य कार्य है प्रजनन क्षमता और एंटीऑक्सीडेंट। यह विटामिन जो है इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन है। इसका स्रोत है यानी विटामिन के हमें पालक, ब्रोकली, पत्तेदार सब्जियां, पनीर और टमाटर से प्राप्त होते हैं। और इसकी कमी से जो है रक्त नहीं जमता है और अत्यधिक रक्तस्राव होता है। और इसका मुख्य कारण है खून का थक्का जमाना। फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब भी हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो पहले खून निकलता है और फिर खून निकलना बंद हो जाता है। तो यह विटामिन के कारण होता है। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त नहीं जमता है। दोस्तों, अब हम कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं विटामिन से रिलेटेड। विटामिन ए से आंख संबंधित रोग होते हैं और विटामिन बी से ब्रेन और ब्लड संबंधित रोग होते हैं। और विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग होते हैं जिसमें मसूड़े से खून बहता है। और विटामिन डी से हड्डियां संबंधित रोग होते हैं जो हमें धूप से मिलता है। और विटामिन ई से जो है एनर्जी और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्षमता में कमी आती है। महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव होता है। और विटामिन के से जो है इसे खून का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स, थ्योरी सेक्शन हमारा खत्म हुआ। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ई को जो है एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन को एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है यह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन सिर्फ पशु उत्पादों में पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 जो है यह पशु उत्पादों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है यह धूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन कोलाजन बनाने में मदद करता है? तो विटामिन सी जो है यह कोलाजन बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन सभी फलों और सब्जियों में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है सभी फलों और सब्जियों में पाया जाता है। बायोटीन किस विटामिन का नाम है? तो फ्रेंड्स, बायोटीन विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन डी जो है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। फर्टिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, विटामिन ई को जो है फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन खमीर और जिगर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी7 जो है यह खमीर एवं जिगर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, विटामिन बी9 जो है जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं यह गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से गर्भ में शिशु का मस्तिष्क विकास प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन बी9 जो है इससे गर्भ में शिशु का मस्तिष्क विकास प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आंवला में जो है विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का प्रोविटामिन क्या है? तो फ्रेंड्स,
7 डिहाइड्रोक्लोरोएस्ट्रो जो है यह विटामिन डी का प्रोविटामिन है। नेक्स्ट है, विटामिन ए को विकास विटामिन क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन त्वचा और नाखूनों की सेहत बनाए रखने में सहायक है? तो फ्रेंड्स, विटामिन B7 जो है जिसे हम बायोटीन कहते हैं, यह त्वचा और नाखूनों की सेहत को बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन विटामिन सी के साथ मिलकर प्रतिरोधकता बढ़ाता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ई जो है वह विटामिन सी के साथ मिलकर प्रतिरोधकता बढ़ाता है। नेक्स्ट है, शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, त्वचा में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है? तो विटामिन डी जो है यह मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने इस वीडियो में विटामिन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे फिर से दोबारा देख लीजिएगा। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।